जय महाकाल। स्वागत है आप सभी का वास्तु ज्ञान चैनल में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आध्यात्मिक और वास्तु से जुड़े गूढ़ रहस्य जो आपके जीवन को सुख समृद्धि से भर सकते हैं। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत और दुर्लभ उपाय के बारे में बताएंगे जिसे महाशिवरात्रि के दिन करने से आपकी किस्मत चमक सकती है और आप 1 महीने के भीतर करोड़पति बन सकते हैं। अगर आप धन, समृद्धि और सुख शांति चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम आपको शिव पुराण और शास्त्रों में बताए गए एक ऐसे उपाय के बारे में बताएंगे जिसे करने से भोलेनाथ स्वयं प्रसन्न होते हैं और आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। महाशिवरात्रि और गौसेवा का महत्व। महाशिवरात्रि का पर्व केवल व्रत और पूजा करने का दिन नहीं है, बल्कि यह वो विशेष दिन होता है जब भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशिष्ट उपाय करने से भक्तों को चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन किए गए सत्कर्म का फल कई गुना अधिक मिलता है, और यदि इस पावन दिन पर किसी गाय की सेवा की जाए तो यह सौभाग्य को कई गुना बढ़ा देता है। गौसेवा करने से पितृदोष समाप्त होते हैं, धन और वैभव की प्राप्ति होती है और कुंडली में मौजूद सभी ग्रह दोषों का भी शमन हो जाता है। शिवरात्रि के दिन गौसेवा का महत्व। महाशिवरात्रि और गौसेवा का पौराणिक और आध्यात्मिक संबंध। महाशिवरात्रि का पर्व भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त करने का सर्वोत्तम अवसर होता है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विविध अनुष्ठान करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन गौसेवा करने से आपको 2 गुना पुण्य प्राप्त होता है? शास्त्रों और पुराणों में गौ माता को पृथ्वी का सबसे पवित्र और दिव्य प्राणी माना गया है। वेदों में कहा गया है कि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है और भगवान शिव स्वयं नंदी बैल के रूप में गौवंश से जुड़े हुए हैं। यही कारण है कि महाशिवरात्रि के दिन गौसेवा का विशेष महत्व है। गौसेवा करने से मिलने वाले आध्यात्मिक और दैवीय लाभ। 1. भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। महाशिवरात्रि पर गौमाता की सेवा करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। शिव पुराण में उल्लेख है कि जो व्यक्ति इस दिन गौमाता को भोजन कराता है वह जीवन में कभी भी धन धान्य से वंचित नहीं रहता। 2. पितृदोष और ग्रहदोष का नाश होता है। गौसेवा करने से पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है और पितृदोष शांत होता है। साथ ही यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु, केतु, शनि या मंगल ग्रह के दोष हैं तो गौसेवा करने से इनका प्रभाव कम होता है। 3. आर्थिक समस्याओं से मुक्ति। गौमाता को गुड़, हरा चारा और केले खिलाने से घर में धन की वृद्धि होती है और व्यापार में उन्नति होती है। यह उपाय उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी है जो कर्ज में डूबे हैं या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। 4. संतान प्राप्ति और सुख शांति। गौसेवा करने से उन दंपतियों को विशेष लाभ होता है जो संतान सुख की प्राप्ति चाहते हैं। इसके अलावा यदि घर में कलह रहता है तो महाशिवरात्रि पर गौसेवा करने से गृह क्लेश समाप्त होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। 5. 7 जन्मों तक पुण्य का आशीर्वाद। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन गौसेवा करने से 7 जन्मों तक व्यक्ति को पुण्य फल प्राप्त होता है और अगले जन्मों में भी उसे श्रेष्ठ भाग्य की प्राप्ति होती है। गौसेवा की विधि। कैसे करें सही ढंग से गौसेवा? अगर आप महाशिवरात्रि पर गौसेवा का लाभ उठाना चाहते हैं तो निम्नलिखित विधि से करें। 1. प्रातः स्नान करें और शुद्ध वस्त्र धारण करें। 2. एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए गौ माता को हरा चारा, गुड़, केला और आटे के लड्डू खिलाएं। 3. गाय के चरणों को स्पर्श करके आशीर्वाद लें और गौ माता की जय बोलें। 4. गौमूत्र या गाय के गोबर से आंगन को शुद्ध करें, जिससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। 5. संध्या समय फिर से गौसेवा करें और गौशाला में दान करें। महाशिवरात्रि के दिन गौसेवा करने से भगवान शिव, माता लक्ष्मी और देवी पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इससे न केवल आर्थिक समृद्धि मिलती है, बल्कि संतान सुख, गृह शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। इसलिए इस पावन दिन पर गौमाता की सेवा अवश्य करें और अपने जीवन को धन, पुण्य और समृद्धि से भरें। शिवरात्रि में गाय से जुड़ी एक पौराणिक कथा
प्राचीन समय की बात है। एक धर्मपरायण ब्राह्मण थे जो शिव भक्त होने के साथ साथ गौ सेवा में भी विश्वास रखते थे। वे प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते और गौ माता को भोजन कराते थे। उनकी श्रद्धा और निष्ठा से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देने का संकल्प किया। गौ माता के रूप में शिवजी का आगमन महाशिवरात्रि के दिन जब ब्राह्मण गौशाला में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी गौ माता अचानक अत्यधिक चमकने लगी और उसका शरीर अद्भुत तेज से भर गया। कुछ क्षणों बाद वह गाय अदृश्य हो गई और वहां भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे ब्राह्मण, तुमने वर्षों तक मेरी और गौ माता की सेवा की है। तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। अब मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूं। ब्राह्मण ने अत्यंत श्रद्धा से हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो ऐसा वरदान दीजिए कि जो भी व्यक्ति गौसेवा करे उसे अन्न, धन और समृद्धि की कोई कमी न हो, और जो महाशिवरात्रि के दिन गौ माता की विशेष सेवा करे उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, तथास्तु, आज से जो भी भक्त महाशिवरात्रि के दिन गौ माता को भोजन कराएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वह जीवन में कभी भी आर्थिक संकट का सामना नहीं करेगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। तभी से महाशिवरात्रि के दिन गौसेवा का विशेष महत्व बताया जाता है। इस कथा से हमें क्या सीख मिलती है? 1. गौ माता की सेवा करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। 2. महाशिवरात्रि के दिन गौ सेवा करने से धन, सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो यह पुण्य कर्म हमें इस जन्म और अगले जन्मों में भी शुभ फल देता है। इसलिए इस महाशिवरात्रि पर आप भी गौ सेवा करें और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करें। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर गाय को क्या खिलाना चाहिए जिससे हमारी किस्मत बदल जाए। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमयी उपाय के बारे में। वह दिव्य उपाय जिससे मिलेगा अपार धन। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप गाय को कुछ विशेष चीजें खिलाते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत बदलाव आ सकता है। यह उपाय न केवल आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएगा बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि भी लेकर आएगा। क्या खिलाना चाहिए गाय को? 1. गुड़ और गेहूं। शिव पुराण के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन गाय को गुड़ और गेहूं मिलाकर खिलाने से व्यक्ति की धन से जुड़ी सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। यह उपाय करने से व्यापार और नौकरी में तरक्की होती है और रुका हुआ पैसा वापस आता है। 2. केला और शहद। गाय को केला और शहद खिलाने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और पैसों की तंगी कभी नहीं आती। यह उपाय करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और घर में धन की वृद्धि होती है। 3. दूध और चावल का मिश्रण। यदि कोई व्यक्ति महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह गाय को दूध और चावल का मिश्रण खिलाता है तो उसके ऊपर से सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त हो जाती हैं और उसकी कुंडली में मौजूद ग्रह दोष भी दूर हो जाते हैं। 4. हरी घास और तुलसी के पत्ते। यदि कोई व्यक्ति अपनी दुकान या व्यापार में घाटे से परेशान है तो उसे महाशिवरात्रि के दिन गाय को हरी घास और तुलसी के पत्ते खिलाने चाहिए। इससे उसकी आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार आता है और व्यापार में वृद्धि होती है। इस उपाय को करने की सही विधि। अब सवाल यह उठता है कि इस उपाय को करने का सही तरीका क्या है? 1. स्नान करके पवित्र हो जाएं। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। भगवान शिव का ध्यान करें और संकल्प लें कि आप यह उपाय पूरे श्रद्धा भाव से करेंगे। 2. गाय के लिए भोजन तैयार करें। ऊपर बताए गए किसी भी एक या सभी खाद्य पदार्थों को घर पर तैयार करें। यह ध्यान रखें कि जो भी चीज गाय को खिलाई जाए वह ताजी और शुद्ध हो। 3. गाय को अपने हाथों से खिलाएं। महाशिवरात्रि के दिन सुबह या संध्या के समय गौमाता को अपने हाथों से यह भोजन खिलाएं। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा सीधे भगवान शिव तक पहुंचती है और वे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। 4. एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब आप गाय को यह भोजन खिला रहे हों तो एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। इससे आपकी पूजा और उपाय की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यह उपाय करने के अद्भुत लाभ। 1. धन की कमी दूर होगी और अचानक धन प्राप्ति के योग्य बनेंगे। 2.
घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी और क्लेश समाप्त होगा। 3. व्यापार में उन्नति होगी और नौकरी में प्रमोशन मिलने की संभावना बढ़ेगी। 4. यदि किसी व्यक्ति के ऊपर भारी कर्ज है तो यह उपाय करने से वह जल्द ही आरण मुक्त हो जाएगा। 5. ज्योतिषीय दृष्टि से यह उपाय कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों को दूर करने में भी सहायक होता है। शिवरात्रि के दिन गाय को कौन से फूल खिलाने चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन गौसेवा का विशेष महत्व होता है और यदि इस दिन गौमाता को कुछ विशेष फूल खिलाए जाए तो इससे शिव कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और आर्थिक समृद्धि का मार्ग खुलता है। शास्त्रों में कुछ विशिष्ट फूलों का उल्लेख किया गया है जो इस दिन गौमाता को अर्पित करने से अद्भुत फल प्रदान करते हैं। गाय को शिवरात्रि के दिन कौन से फूल खिलाने चाहिए? एक बिल्वपत्र, बेलपत्र के फूल। शिव पुराण के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यदि महाशिवरात्रि पर गाय को बेलपत्र के फूल खिलाए जाए तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और ग्रहदोष समाप्त होते हैं। 2. कनेर के फूल, पीले और सफेद। शिवजी की पूजा में कनेर के फूलों का विशेष महत्व होता है। महाशिवरात्रि के दिन गाय को पीले या सफेद कनेर के फूल खिलाने से व्यापार में उन्नति होती है और रुका हुआ धन वापस आता है। 3. अपराजिता के फूल, नीले और सफेद। अपराजिता का फूल देवी लक्ष्मी और भगवान शिव दोनों को प्रिय है। गौमाता को यह फूल खिलाने से सौभाग्य, धन और घर में सुख शांति आती है। 4. दूब घास और कमल का फूल। कमल का फूल लक्ष्मी जी का प्रतीक है और दूब घास गणपति को प्रिय होती है। शिवरात्रि पर गाय को दूब घास और कमल के फूल खिलाने से परिवार में कलह समाप्त होता है और संतान सुख प्राप्त होता है। 5. पारिजात, हरसिंगार के फूल। यह फूल भगवान विष्णु और शिव दोनों को अर्पित किया जाता है। महाशिवरात्रि के दिन पारिजात के फूल गौमाता को खिलाने से राहु केतु दोष समाप्त होते हैं और बुरी नजर से रक्षा होती है। गाय को फूल खिलाने की सही विधि: 1. स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिवजी का ध्यान करें। 2. गाय को हरी घास के साथ उपरोक्त फूल मिश्रित करके अपने हाथों से खिलाएं। 3. गाय के सिर पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरें और AUM नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। 4. गौमाता को जल अर्पित करें और उन्हें प्रणाम करें। इस उपाय के लाभ शिवजी और लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। घर में धन, सुख शांति और समृद्धि बढ़ती है। ग्रह दोष समाप्त होते हैं और बाधाएं दूर होती हैं। व्यापार और नौकरी में तरक्की मिलती है। महाशिवरात्रि पर गौसेवा और उन्हें विशेष फूल अर्पित करने से अपार पुण्य मिलता है। यदि आप अपने जीवन में धन, सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं तो इस शुभ अवसर पर गौमाता की सेवा अवश्य करें। महाशिवरात्रि पर गौमाता को क्या खिलाएं? तांत्रिक उपाय: महाशिवरात्रि पर गौ सेवा करने से शिवजी की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, लेकिन यदि इसे तांत्रिक विधि से किया जाए तो इसका प्रभाव और भी तेज हो जाता है। शास्त्रों और तंत्र शास्त्र में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन कुछ विशेष चीजें गौमाता को खिलाने से धन, समृद्धि, व्यापार में उन्नति, ग्रह दोष निवारण और रुके हुए काम तेजी से पूरे होते हैं। 1. धन प्राप्ति के लिए तांत्रिक उपाय: गौमाता को गुड़ और आटे के लड्डू खिलाएं। खिलाते समय AUM ह्रीं श्रीं क्लीं नमः मंत्र का 21 बार जाप करें। इसके बाद अपनी मनोकामना बोलें और गौमाता के चरण छूकर आशीर्वाद लें। इस उपाय से आर्थिक तंगी दूर होगी और अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। 2. कर्ज से मुक्ति के लिए तांत्रिक उपाय: गाय को 5 प्रकार के अनाज, गेहूं, चना, जौ, मूंग और तिल मिलाकर खिलाएं। AUM रण मुक्तेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गाय को हाथ से खिलाने के बाद उसके पैर छूकर प्रणाम करें। यह उपाय करने से जल्द ही कर्ज से मुक्ति मिलती है। 3. नौकरी और व्यापार में सफलता के लिए गौमाता को केला, गुड़ और हरा चारा मिलाकर खिलाएं। खिलाते समय AUM नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। यदि व्यापार में लाभ चाहते हैं तो इस मिश्रण में तुलसी के पत्ते भी मिलाएं। इस उपाय से प्रमोशन और व्यापार में उन्नति होती है। 4. संतान सुख और परिवार की खुशहाली के लिए गाय को चावल, दूध और केसर मिलाकर खिलाएं। AUM नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय से संतान सुख मिलता है और दाम्पत्य जीवन मधुर होता है। 5. शनि,
राहु केतु दोष और बुरी नजर से बचाव के लिए गौमाता को सरसों के तेल में बना रोटी का टुकड़ा और गुड़ खिलाएं। एयुएम शनैश्चराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। गाय के शरीर पर हाथ फेरें और नजर दोष को दूर करने के लिए अपनी दाहिनी आंख से उसकी पूंछ को स्पर्श करें। यह उपाय करने से बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव समाप्त होता है। विशेष सावधानियां गौमाता को सदा प्रेम पूर्वक खिलाएं, क्रोध या लालच से नहीं। खाने की चीजें ताजी और शुद्ध होनी चाहिए। किसी भी उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। गौमाता को खिलाने के बाद उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें। दोस्तों, पास तो ज्ञान आपको कभी भी गलत जानकारी नहीं देता है। आपको हमेशा ही उचित और सटीक जानकारी इस चैनल पर देखने को मिलेगी। दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी पुरानी एवं संस्कृति को भूलते जा रही है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बाल बच्चों एवं नई पीढ़ी को एक सही मार्गदर्शन पर ले जाएं और हमारे सनातन धर्म की कथा एवं उनसे जुड़े उपाय से उन्हें अवगत कराएं। दोस्तों, गौ माता हिंदू सनातन के हिसाब से हमारी दूसरी मां होती है, क्योंकि हम अपनी मां का स्तनपान करने के बाद माता गाय का दूध पीते हैं। इसलिए इस कारण से गौ माता हमारी दूसरी मां होती है। इसलिए हमेशा गौ माता का आदर करें और कभी भी गौ माता पर अत्याचार न करें। गौ माता पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। अगर आपको माता की सेवा करते हो तो आपत्ति 30 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा। दोस्तों, वीडियो में बताए गए सभी उपायों को करें, जिससे आपको हमेशा ही फायदा मिलेगा। आपको रुपए एवं कास्ट हर चीज जैसी आपकी इच्छा हो वैसा फल मिल जाएगा। दोस्तों, गाय का पूरा ही शरीर दिव्या है। गाय के बबल, गाय का गोबर, गाय का मूत्र से लेकर सभी एक औषधि का काम करते हैं। गाय के कंडे से हम खाना पकाते हैं और बहुत ही पौष्टिक खाना बनता है। हिंदू धर्म में गौ माता को विशेष स्थान प्राप्त है। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि गाय में 33 कोटि 33 प्रकार के देवताओं का वास होता है। यहां कोटि का अर्थ प्रकार होता है, न कि 33 करोड़ देवता। यह एक गहरी आध्यात्मिक धारणा है जिसका उल्लेख विभिन्न ग्रंथों में मिलता है। गाय के विभिन्न अंगों में देवताओं का वास गाय के मुख में, अग्निदेव गाय के सींग में, ब्रह्मा, विष्णु और महेश गाय की रीढ़ में, मां गंगा गाय के कंधे पर, वसु गाय के खुरों में, चारों वेद गाय की पूंछ में, सप्तर्षि गाय के पेट में। समस्त तीर्थ स्थलों का वास गाय को पूजनीय इसलिए माना जाता है क्योंकि उसमें समस्त देवताओं का वास होता है। महाशिवरात्रि जैसे पावन अवसर पर गौ सेवा करने से 33 कोटि देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को समस्त सुख संपत्तियां प्राप्त होती हैं। महाशिवरात्रि के दिन गौ सेवा करने से जीवन में धन, सुख, शांति और सफलता आती है। यदि इन तांत्रिक उपायों को विधि विधान से किया जाए तो शिवजी और गौ माता की कृपा से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपका एक लाइक हमें मोटिवेशन देता है और ऐसी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही वीडियो चैनल पर आती रहती हैं जो आपको एक मार्गदर्शन दे सकती हैं। इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आप अपने जीवन में धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो इस उपाय को अवश्य आजमाएं। हमें कमेंट में बताएं कि आप महाशिवरात्रि पर कौन सा उपाय करने जा रहे हैं। और हां, वास्तु ज्ञान चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही दिव्य और चमत्कारी उपायों की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। हमारे चैनल पर आपको न केवल वास्तु और ज्योतिष से जुड़ी रोचक बातें मिलेंगी, बल्कि धन, सुख, समृद्धि और जीवन में सफलता पाने के अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। इसलिए जुड़े रहें और अपने जीवन को सफल बनाएं। हर हर महादेव। जय गौ माता।